हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर 750 शब्दों में निबंध। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर यह निबंध आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निबंध नई शिक्षा नीति 2020। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के बिना मनुष्य कुछ भी मुकाम हासिल नहीं कर सकता। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई है। भारत की नई शिक्षा नीति भारत देश की शिक्षा प्रणाली में 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 के लागू करने के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अर्थात इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% खर्च इसमें किया जाएगा, जो पहले 4.43% ही था। नई शिक्षा नीति को निम्नलिखित स्टेज चरण में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 की जगह अब नई पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के रूप में होगी। पहला, फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज 5 साल का होगा, जिसमें शुरुआती 3 साल बच्चे की आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग होगी, यानी प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। उसके बाद अगले 2 साल तक कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। दूसरा, प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज 3 साल का होगा, जिसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी और इसमें विभिन्न प्रयोगों के जरिए बच्चों को गणित, विज्ञान, कला आदि विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। प्रीपरेटरी स्टेज में 8 साल से 11 साल तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। तीसरा, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज 3 साल का होगा, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों को कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू किया जाएगा। मिडिल स्टेज में 11 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। चौथा, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल का होगा, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में कराई जाएगी। इसमें छात्रों को सभी विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और उन्हें विषयों को चुनने की आजादी भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य। पहला, छात्रों के ज्यादा पढ़ाई का बोझ और मानसिक तनाव को कम करने के लिए ही इस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। दूसरा, यह नई शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री लेने वाली शिक्षा नहीं होगी, बल्कि नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवविचार और रोजगार शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा। तीसरा, बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी, ताकि छात्रों से बोर्ड एग्जाम के तनाव को कम किया जा सके और रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स अंक के स्थान पर कौशल और क्षमताओं का व्यापक रिपोर्ट होगा। चौथा, साल 2030 तक
3 से 18 तक के आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य इस नीति के तहत रखा गया है। 5वां, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरुआती पढ़ाई प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं वर्ग तक छात्रों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का नियम बनाया गया है। इससे बच्चे अपने मातृभाषा और संस्कृति से जुड़े रहेंगे। 6ठा, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा के साथ संस्कृत, तमिल और क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है। 7वां, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तर और उच्च शिक्षा स्तर में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। 8वां, इस नई शिक्षा नीति का एकमात्र उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनना है। विद्यार्थियों की भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ही यह नई शिक्षा नीति लागू की गई है। सभी देश की सरकार को विद्यार्थियों की भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय के अंतराल के बाद अपनी शिक्षा नीति में बदलाव जरूर करने चाहिए। भारत को अगर वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनना है तो भारत की शिक्षा नीति में समय समय पर बदलाव लाना आवश्यक है। भारत की यह नई शिक्षा नीति अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।